हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं सी एस देवी। देखेंगे पहला प्रश्न। देखिए, WPL के लिए राज्य के कितने खिलाड़ियों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2 खिलाड़ियों का। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि महिला प्रीमियर लीग मतलब WPL के दूसरे सीजन के लिए 165 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और इसमें छत्तीसगढ़ की 2 खिलाड़ी दुर्गेश नंदनी साहू और मनप्रीत कौर का नाम शामिल है। और यही है कि दुर्गेश नंदनी साहू का जो नाम है गेंदबाजों की लिस्ट में और मनप्रीत कौर का जो नाम है ऑलराउंडर की जो है लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो 2 खिलाड़ियों का नाम आपको रखना है याद। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित चोंडी घाट यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि बस्तर में लोहांडीगुड़ा के पास मारकंडी इंद्रावती नदी और आंजर नाला का जो है संगम है। इसे चोंडी घाट के नाम से जाना जाता है और बस्तरवासी दोस्तों इसे अपना प्रयाग मानते हुए परिजनों की जो है अस्थियां विसर्जित करते हैं। और बस्तर के जो है चोंडी घाट को छोड़कर कहीं और एक ही जगह पर 3 जलधाराओं का स्पष्ट संगम नहीं है। ओके, याद रखना है, ये चित्रकूट मार्ग पर लोहांडीगुड़ा के पास चोंडी घाट है। ओके, और यही है कि इसी स्थल पर दोस्तों उत्तर दिशा में आई है ना मरकंडी नदी, पूर्व दिशा से आई इंद्रावती नदी और दक्षिण की तरफ से आई आंजर नाला का मात्र 100 मीटर के दायरे में संगम है। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन किससे संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय। ओके, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जो है आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रकाशन है छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जाता है। इसका कार्यालय कहाँ पर है? तो इंद्रावती भवन, नया रायपुर। ओके, बाकी ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। और वहीं याद रखिएगा दोस्तों कि है ना भारत का जो है आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, और वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले आर्थिक मामलों का जो विभाग है इस सर्वेक्षण को है ना तैयार किया जाता है सेंटर का, और इसे हर साल संसद में पेश किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। याद रखने की इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की जो है सलाह से तैयार किया जाता है। ओके, याद रखिएगा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और है ना राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण। ओके, दोनों को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ कलचुरी कालीन आमलक नंदी उपासक राजपुरुष स्थापत्य खंड योनिपीठ परनाला बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रतनपुर। ओके, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य में बिलासपुर जिला के अंतर्गत रतनपुर के ग्राम पंचायत पोड़ी में कलचुरी काल की जो है प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं। ओके, और वही है कि ये आपका सरकारी ज़मीन पर खेती के लिए खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं और इस दौरान ज़मीन से आमलक नंदी है ना आमलक नंदी उपासक राजपुरुष स्थापत्य खंड योनिपीठ परनाला बनी मूर्तियाँ निकली। ओके, और इसका जो निर्माण है ना स्थानीय पत्थरों से किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि ये प्राप्त मूर्तियाँ जो है शिव मंदिर के अवशेष हैं और कलचुरी जो शासक है शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, तो याद रखना ये कहाँ मिला है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित आल कन्हार नदी छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह क्षेत्र किस जिले में है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ओके, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है आल कन्हार नदी एक ऐसी नदी है जो अपनी है ना विपरीत दिशा मतलब पूर्व से पश्चिम में बहती है और छत्तीसगढ़ में इस नदी का जो प्रवाह है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के औंधी तहसील से होता है। ध्यान दीजिए कि इस नदी का जो उद्गम है औंधी तहसील से 5 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के न कुलभट्टी मुरुम गांव के पहाड़ी से होता है और इस नदी का जो एक किनारा है महाराष्ट्र तो दूसरा जो है ना छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। और वही है कि गढ़चिरौली जिले के जो है मारकंडा देव में है ना मारकंडा देवग्राम में ये समाहित होते हुए वेनगंगा में मिलती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है इसका प्रवाह किस जिले में है? आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसे टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, लियोनेल मेसी। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि अर्जेंटीना के जो है लेजेंड फुटबॉलर लियोनेल मेसी को टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है और टाइम पत्रिका ने दोस्तों पहली बार किसी नॉन अमेरिकन को यह अवार्ड दिया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों लियोनेल मेसी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है,
देखिए हाल ही में चर्चित शिवनगर शहर यह किस राज्य में है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है असम। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अच्छी हवा, शुद्ध हवा असम के शिवनगर शहर में है। ओके, और वहीं देश में सबसे ज़्यादा जहरीली हवा जो है एनसीआर के फरीदाबाद में है। ठीक है, एनसीआर के फरीदाबाद। ठीक है, देखिए किसने देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी। ओके, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का शुभारंभ किया है। ये याद रखना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और वहीं पीएम ने सशक्त उत्तराखंड पुस्तक और ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयास को लॉन्च किया। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित माहे द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है सेशेल्स। ओके, एक देश है ये सेशेल्स। याद रखिएगा सेशेल्स के जो है मुख्य द्वीप माहे के एक औद्योगिक क्षेत्र में विस्फोट के बाद आपातकाल की जो है घोषणा की गई है और 115 द्वीपों पर आधारित सेशेल्स पर्यटकों के लिए आकर्षण देश है। ठीक है, याद रखिएगा। और सेशेल्स जो है हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका महाद्वीप का सबसे कम आबादी वाला देश है और यहाँ की कुल आबादी कितना है? केवल 1 लाख है। ठीक है, इसकी राजधानी याद रखिएगा विक्टोरिया है। ओके, तो ये द्वीप किस महाद्वीप पर है ये भी याद रखिएगा। ओके, सेशेल्स। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित इंजरम नामक गांव यह किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सुकमा। ओके, याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले के बरगांव चारभाठा में मुगलकालीन सिक्के मिले हैं? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राजनांदगांव। ओके, याद रखिएगा। देखिए देश में बना अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INSS संधायक को कब जलावतरण किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 2021। ओके, याद रखिएगा। देखिए पेरू के किस पूर्व राष्ट्रपति को 16 वर्ष के कारावास के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अल्बर्टो फुजीमोरी। ओके, नाम याद रखिएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है एंटोनियो गुतेरस। ओके, देखिए किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा कारोबारी मेला लगता है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा। ओके, याद रखिएगा। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, दुर्ग जिले का प्राचीन नाम क्या था? इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में और हाँ थोड़ा डिटेल करने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और अगर फ्री में करंट अफेयर का जो है मेगा टेस्ट सीरीज़ भी अगर आप अभी तक नहीं दिलाए हैं तो दिला सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल में ये उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।